हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड इवनिंग। सभी जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को कर दीजिए शेयर। और डेली लाइव क्लासेस के लिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की क्लास के तैयारी करें तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, बीएसटीसी वालों के लिए कल खास क्लास होने वाली है और पीटीटी वालों के लिए भी कल खास क्लास होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान जीके की ऐसी क्लास आने वाली है जिनमें से आपके लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मैं एक ही क्लास में देने वाला हूँ। मैराथन क्लास होने वाली राजस्थान जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन आपके रीजनिंग की क्लास भी एक आपके लिए होने वाली है, मैराथन क्लास कल के दिन में, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो तैयार रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। टाइम आपको सुबह बता दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। और रोज़ 11 बजे आपकी रीजनिंग की तो होती है, आप सभी को पता है आपको, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। भारत एक क्या है? भारत एक है राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का संघ है, या फिर संघीय राज्यों का संघ है, या फिर राज्यों का संघीय राज्य है, या फिर राज्यों का संघ है। करेक्ट आंसर बताइए। भारत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। क्या दोस्तों? राज्यों का संघ है भारत। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आंसर दीजिएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। झेलम, चिनाब, रावी या फिर सतलज। करेक्ट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाडलो। चिनाब नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट करने वाले हैं। हिंदी भी करेंगे, जीके भी करेंगे और शिक्षण अभिरुचि भी करेंगे। तो तीनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में होने वाली है, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं उनको निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इंग्लैंड में, नॉर्वे में, रूस में, कनाडा में। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रूस में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं किंतु फिर भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर है? बढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार, थार मरुस्थल, या फिर उत्तर भारत के मैदान, या फिर पश्चिमी हिमालय। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। बस आंसर देते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और कल आने वाला है मज़ा मेरे प्यारे दोस्तों। बीएसटीसी वालों के लिए भी शानदार मैराथन क्लास होने वाली है और पीटीटी वालों के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हिमालय, पश्चिम हिमालय। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। जैसलमेर की स्थापना महारावल द्वारा कब की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। जैसलमेर की स्थापना महारावल द्वारा कब की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार। जिन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1156 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? 1156 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? बताइएगा दोस्तों। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? बताइएगा दोस्तों। पूंजीवादी, कम्युनिस्ट मतलब कि साम्यवादी, या फिर मिश्रित, या फिर समाजवादी। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है मिश्रित। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर राजस्थान के किस जिले में मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप नागौर लिख लीजिए। क्या दोस्तों? नागौर। नागौर आपके मकराना। क्या दोस्तों? नागौर में जो मकराना है वहाँ पर मिलता है दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संगमरमर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, पीटीटी बीएसटीसी में, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा है? बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर अरबी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित है मेरे प्यारे दोस्तों? राजस्थान में आर्य समाज का मुख्यालय। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी का आंसर देख रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है अजमेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अजमेर जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? हिंदी में भी बता दीजिए, इंग्लिश में भी बता दीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आंसर दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बचपन में पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि डीजल इंजन में आपका ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। इंजन अधिक ईंधन है जो कि व्यय करेगा, या फिर कोई अंतर नहीं होगा, या फिर बिल्कुल चलेगा ही नहीं, या फिर इंजन धीमा चलेगा और बहुत धुआं देगा? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए। यदि आप क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो डीजल वाली गाड़ी है, डीजल वाली कार है, उसमें आपने पेट्रोल डाल दिया तो क्या होगा? बताइएगा दोस्तों। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल इंजन चलेगा ही नहीं। क्या दोस्तों? इंजन चलेगा ही नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। थुम्बा, क्या दोस्तों? थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा जल्दी से। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए यह जो कि यहाँ पर जो कि बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्जलीकरण से शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? बताइएगा दोस्तों। पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से सभी, या फिर चीनी, या फिर सोडियम क्लोराइड? करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण, ठीक है ना। निर्जलीकरण में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निर्जलीकरण से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं बता दूँ, इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मतलब कि निर्जलीकरण का मतलब होता है दोस्तों पानी की कमी, पानी की कमी हो जाती है। क्या दोस्तों? शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है ना, पानी की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी द्रव्य की रिलेटिव डेंसिटी मापन उपकरण का नाम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। टेकोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर मोनीमीटर? करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी, घनत्व, मतलब कि घनत्व मापने का जो उपकरण है वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, कहाँ पर किया था मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा दोस्तों।
नारोरा में या फिर कोटा में या फिर पोखरण में या फिर तुम्बा में? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। पोखरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में, ठीक है ना। पोखरण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव, हृदय की दुर्बलता, खून की कमी या फिर वायु प्रदूषण? करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, मानसिक तनाव। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या फिर टापू है? बताइएगा। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या फिर टापू है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। मेडागास्कर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक है जहाँ पर सालाना तापमान की अधिक रेंज हो, या फिर दिन में उच्च तापमान होता है, या फिर रात में निम्न तापमान होता है, या फिर दैनिक तापमान की अधिक रेंज हो? करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। दैनिक ताप की रेंज है जो कि यहाँ पर अधिक होनी चाहिए, वहाँ पर है जो कि ये प्रक्रिया अनाच्छादित, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके मध्य से कौन सी जो देशांतर है वो गुजरती है? यह आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलो। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री, ठीक है ना, वेस्ट देशांतर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पवन का कार्य, शुष्क मौसम, या फिर हिम नदी गतिविधियां, या फिर बहता पानी? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन का कार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों प्रमुख मुख्य फसलें हैं? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों प्रमुख फसलें हैं? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जरिया, कुदेमुख, खेतड़ी और कोलार की खाने क्रमशः निम्न की है, किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। क्रमशः जरिया, कुदेमुख, खेतड़ी और कोलार कौन सी किस किस की खाने हैं? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोयला, लोहा, अयस्क, तांबा और सोना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए ना, और बड़े ही शानदार रूप से आप देखिए, जो कल क्लास होने वाली 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से आपको बताने वाला हूँ। और वो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। कल वाली क्लास लगभग दोपहर के समय में या फिर मॉर्निंग के समय में आपको वो मिलने वाली है। मैराथन क्लास होगी। 1000 क्वेश्चन किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 1000 क्वेश्चन आप वो रट लेंगे ना, तो आपको कोई अदर क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बस 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, वो देख लीजिएगा आप। चलिए, विश्व में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताइएगा। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर थाईलैंड? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस शास्त्रीय गायिका को भारत रत्न सम्मानित किया गया? हमें प्यास तो बताएगा। सरोजनी नायडू, या फिर कुमुदनी लाखिया, या फिर लता मंगेशकर, या फिर MS सुब्बुलक्ष्मी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विख्यात
उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। विख्यात उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अशोक मेहता, महात्मा गांधी, अमृता प्रीतम और रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर बताएगा, कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया अमृता प्रीतम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो मेरे पास तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक का लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। जया बच्चन, हरिवंश राय बच्चन या फिर गुलजार या फिर अमिताभ बच्चन। करेक्ट आंसर बताइएगा। टू बी नॉट टू बी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है जया बच्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात आपके यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे, दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद या फिर वीवी गिरी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर बताइएगा। दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपने जिन्होंने 4 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंदराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? बताइएगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस या फिर नेट बॉल। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि चीन वाला लेकर आया है कोरोना वायरस। क्या दोस्तों? चीन वाला लेकर आया है कोरोना वायरस। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ईरानी ट्रॉफी का संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 दिया है क्रिकेट से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। ये भारत की एक क्या है दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी। क्या दोस्तों? ईरानी ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किन 2 जिलों को कर्क रेखा छूकर निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। जैसलमेर, कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डूरंड लाइन है क्या दोस्तों? डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में यहाँ पर अलग करती है? बताएगा दोस्तों। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान या फिर भारत और बांग्लादेश। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डूरंड रेखा या फिर लाइन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सागवान के वृक्ष राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। सागवान के वृक्ष राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर कोटा। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा में आपके सागवान के वृक्ष लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर
फिल्म किस पुस्तक पर आधारित है मेरे प्यार दोस्तों बताइएगा। संजय बारू या फिर अरुण जेटली या फिर स्वप्न दास गुप्ता या फिर अनुपम खेर, करेक्ट आंसर बताइएगा। किस पर किसकी पुस्तक पर आधारित है मेरे प्यार दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए संजय बारू बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का गांव चर्चित हो गया था मेरे प्यार दोस्तों बताइएगा। आमेर, भोइला या फिर नायला या फिर कार्टरपुरी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर 3 नायला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। धरती दोहरारी के लेखक कौन है मेरे पास तो बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मीराबाई, कन्हैयालाल सेठिया, सागरमली गोपा या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 दिया है कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए ना, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है ना। जो अब विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि रोज़ रात 8 बजे आप जुड़ा करो हमारे साथ में, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामानुजाचार्य अनुयायी थे किसके बताइएगा मेरे प्यास तो, वैष्णव धर्म के, अद्वैतवाद के या फिर अद्वैतवाद के या फिर द्वैतवाद के, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो वैष्णव धर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेगस्थनीज भारत में निम्नलिखित शासन काल में आए थे, किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत में आए थे बताएगा। हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर आपका अशोक, करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। घूमर, गरबा, भवाई या फिर कालबेलिया, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर राजस्थान से संबंधित नहीं है। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है गरबा। गरबा आपका कहाँ पर है, गुजरात में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी, अजमेर, जोधपुर, उज्जैन या फिर जयपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाणक्य किसके काल में था मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। चाणक्य किसके काल में था बताइएगा दोस्तों। हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप टीवी में भी चाणक्य देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य देखते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला, देखिए काफ़ी क्वेश्चन है इसलिए मैं स्पीड से लेता जा रहा हूँ। और ये क्या है दोस्तों, धुआंधार क्लास है, तो मेरे प्यारे दोस्तों धुआं पीछे चलता जाएगा और आगे हम चलते जाएंगे, क्या दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पंचवर्षीय योजना तो आजकल हट चुकी है मेरे क्या दोस्तों, हट चुकी है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, या फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, तो कई बार पूछा जाएगा, ठीक है ना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है मेरे पास, तो बताइएगा। लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या फिर बनवाली, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सभी जानते हैं मेरे पास तो लोथल, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे पास तो आप चलते हैं हिंदी के क्वेश्चनों की ओर, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास तो आपको क्या करना है,
यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर बतानी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 161 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाता है बताइएगा दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है सन्यासी। अब आपको लिखना है दोस्तों समय सारणी किस प्रकार से लिखते हैं। समय सारणी, समय सारणी का शुद्ध रूप बताइए। शुद्ध वर्तनी किसकी है, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 163 का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 163 का आंसर बताइएगा कौन सा एक यहाँ पर सही आपका हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला। शुद्ध वर्तनी बतानी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार। सॉरी, यहाँ पर आपको मैंने कौन सा बता दिया था समय सारणी में। समय सारणी में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। समय सारणी में थोड़ा सा यहाँ पर देखने में गड़बड़ हो गई। समय सारणी में आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 का आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सौहार्द्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। उज्ज्वल, उज्ज्वल किस प्रकार से लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उज्ज्वल किस प्रकार से लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया उज्ज्वल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, उज्ज्वल, है ना। चलिए 2 नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। 165 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा यहाँ पर मृत्युपरांत, मृत्युपरांत कौन सा यहाँ पर हो जाएगा सही वर्तनी कौन सी है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 4 दिया है, 4 ही ना, नहीं बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मृत्युपरांत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया यहाँ पर 4 विलोम शब्द आपको दिए गए हैं। सही विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है ना। सही विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकर्ष, है ना। क्रश, क्रश का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मेरे पास तो स्थूल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। शामिश का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे पास तो निरामिष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। विषाद का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। तो हर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। पुरस्कार, पुरस्कार का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास तो तिरस्कार हो जाएगा। क्या दोस्तों, पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा। आगे आपको क्या करना है दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा, ठीक है ना। जिसकी स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, स्त्री मर गई हो उसको क्या कहेंगे मेरे प्यास तो विदुर कहेंगे। क्या दोस्तों, विदुर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्याकरण का विद्वान किसे कहेंगे दोस्तों, व्याकरण का विद्वान हो उसे क्या कहेंगे बताइएगा दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्याकरण का विद्वान किसे कहेंगे, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया है व्याकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। रास्ते का भोजन किसे कहेंगे मेरे प्यास तो, रास्ते का भोजन, रास्ते का भोजन मेरे प्यास तो क्या कहेंगे, पाथेय, पाथेय। क्या दोस्तों, पथ में किया जाने वाला भोजन, क्या, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या कहेंगे मेरे प्यास तो बताइएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आस्तिक बिल्कुल करेंगे। क्या दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यास तो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे, निरी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आगे आपको बताना है कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है आपको बताना है मेरे प्यास तो। सुमन, पुष्प, प्रसून, आम करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भुजंग, मनोज, कंदर्प या फिर अंगल, सॉरी अनंग, करेक्ट आंसर बताएगा कौन सा अलग है,
कौन सा अलग है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राय, अवसर, सर्वदा या फिर बहुधा करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो अवसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तनी में सही कौन सा है वो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही है वर्तनी में वो आपको बताना है मेरे पास। तो करेक्ट आंसर बताइएगा। 179 का आंसर बताइएगा जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? अत्यधिक किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, मधुसूदन किस प्रकार से लिखते हैं मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने एक बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुसूदन। क्या दोस्तों? मधुसूदन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अध्ययन किस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे पास। तो अध्ययन किस प्रकार से लिखते हैं? तो ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अध्ययन तो आप लिखते ही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैलाश किस प्रकार से लिखते हैं मेरे पास। तो कैलाश किस प्रकार से लिखा जाता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैलाश इस प्रकार से लिखा जाता है मेरे पास। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, छात्र। छात्र किस प्रकार से लिखते हैं? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे पास, तो ना। चलिए, आध्यात्मिक किस प्रकार से लिखते हैं बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला इसी प्रकार से आपको बताना है, वर्तनी में शुद्ध कौन सा है बताइएगा दोस्तों। तो ग्रहण, ग्रहण किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 होता है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनिष्ठ किस प्रकार से लिखते हैं? घनिष्ठ में टे आता है कि ठे आता है बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। घनिष्ठ का मतलब कि एकदम घनिष्ठ होना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 187 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, अनुग्रहित किस प्रकार से लिखते हैं मेरे पास। तो अनुग्रहित वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आशीर्वाद किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए आशीर्वाद वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आशीर्वाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस प्रकार से लिखते हैं। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 189 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर बताइए। प्रेरित किस प्रकार से लिखेंगे मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रेरित इस प्रकार से लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। महोदय किस प्रकार से लिखेंगे बताइएगा दोस्तों। महोदय किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बोल रहा हूँ तो भी आपको आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा महोदय। समास बताना है आपको, कौन सा समास होगा, ठीक है ना। समास आपको बताना है, बताइएगा दोस्तों। प्रत्येक में कौन सा समास होगा दोस्तों। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हो जाएगा मेरे पास। तो ठीक है ना, प्रत्येक में, ठीक है ना। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त में मेरे पास तो कौन सा होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। रोग से ग्रस्त है, क्या दोस्तों, रोग से ग्रस्त है तो मेरे पास तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या दोस्तों, तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छूट भय, क्या दोस्तों, छूट भय में कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नीलोत्पल, क्या दोस्तों, नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। त्रिफला, त्रिफला में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये तो सबसे आसान है मेरे पास। तो त्रिफला ऑप्शन नंबर द्विगु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा होगा मेरे पास तो बताइएगा। गगनचुंबी में मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष और कर्मधारय में आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो यहाँ पर इजी है ना। रस भरा, रस से भरा कौन सा है दोस्तों, रस भरा, रस भरा कौन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सहस्त्रानन, क्या दोस्तों, सहस्त्रानन में कौन सा समास होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नवग्रह है, क्या दोस्तों, नवग्रह, नवग्रह में यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो द्विगु हो जाएगा। क्या दोस्तों, नवग्रह मतलब कि 9 ग्रह यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। प्राप्तोदक, प्राप्तोदक में यहाँ पर कौन सा समास होगा बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है। चलिए मेरे पास तो अब चलते हैं शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।
शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है, क्योंकि क्यों जानना आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। शिक्षक ही उसमें समाधान के बारे में कुछ कर सकता है, या फिर आपके इससे वे सरकार को उसके बारे में बता सकता है, या फिर वह अन्य शिक्षकों को बता सकता है, या फिर शिक्षकों को शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है, इसके बारे में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षक की उपयोगिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी कार्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। संपूर्ण कक्षा आपके शिक्षण के घंटों की अनुपस्थिति हो जाती है, आपका सबसे अच्छा प्रयास इस समस्या को सुलझाने का क्या होगा बताइएगा दोस्तों। यह जानने की चेष्टा करेंगे कक्षा को मुझसे क्या शिकायत है, या फिर कुछ विद्यार्थियों को सज़ा देना, या फिर संपूर्ण कक्षा को सज़ा देना, या फिर विद्यार्थी नेताओं को चेतावनी देना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानने की चेष्टा करेंगे कि क्या यहाँ पर गलतियाँ हो रही है, क्या शिकायत है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर आंसर दीजिएगा मेरे प्यास तो। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटे में वे उपस्थित हैं, तो आप उसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे बताइएगा दोस्तों। विद्यार्थी शरारती है, या फिर मैं उनके साथ नरम हूँ, या फिर मैंने शिक्षण में कुछ त्रुटि की, या फिर विद्यार्थी बुद्धिहीन है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। यहाँ पर हमें सोचना है कि मेरी कुछ त्रुटि रही होगी, शिक्षण में पढ़ाने में कुछ यहाँ पर गड़बड़ रही होगी, तभी वो मेरी क्लास में चले जाते हैं और बाकी क्लास में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका शिक्षक बिना आपकी किसी गलती के आपको दंड देता है, आपका शिक्षक है जो कि आपको बिना किसी गलती के दंड देता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी मेरे प्यार से बताएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैं अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करूँगा कि वो मुझे सज़ा ना दे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार करते हुए पाता है तो उससे क्या करना चाहिए बताइएगा दोस्तों। उसको कठोर दंड देना चाहिए, नरमी से उसे दुर्व्यवहार करने से रोकना चाहिए, या फिर उन्हें दुर्व्यवहार करने का कारण पता करना चाहिए, या फिर दुर्व्यवहार को ध्यान नहीं देना चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कारण को पता करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों को गृह कार्य समय पर करने के लिए क्या करेंगे मेरे पास तो बताइएगा। छात्रों को गृह कार्य समय पर करने के लिए क्या करेंगे बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी योग्यता अनुसार उनको गृह कार्य देंगे ताकि वो आसानी से गृह कार्य कर सकें। करके सीखना उपयोगी है, क्योंकि करके सीखना अधिक उपयोगी है, क्योंकि बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसलिए चाहिए क्या दोस्तों, क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 चाहिए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 चाहिए। उनकी रुचि है जो कि उनमें रुचि जागृत करनी होगी, तभी वहाँ पर जो कि अध्ययनशील बनेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में शिक्षक को अधिकाधिक प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, प्रश्न पूछने से अधिकाधिक क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, छात्रों की अभिव्यक्ति का अवसर है उन्हें मिलेगा। क्या दोस्तों, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों की पसंद का
वह शिक्षक है जो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी समस्याओं को सुनता है, जल्दी जल्दी नाराज़ हो जाता है, या फिर समय का पाबंद हो, या फिर भड़कीले वस्त्र हो, या बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, उनकी समस्याओं को सुनता है, वही उनको पसंद आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, पहुँचा दीजिए इसको आर के पार। आप विद्यालय के छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन है जो कि करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। जो कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाला है उसके लिए आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिनको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे कि किस प्रकार से उसको समझ में आ रहा है, किस प्रकार से उसे पढ़ाना चाहिए। कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, बताइएगा दोस्तों। छात्रों के ध्यान को किस प्रकार केंद्रित या फिर प्राप्त कर सकते हैं, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो छात्रों में जिज्ञासा का विकास यहाँ पर करना होगा। उन्हें सीखने की, उन्हें कुछ जिज्ञासा, मतलब कि कोई जिज्ञासा उनमें सीखने की जो है पैदा करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। आप क्या करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आप छात्र के उत्तर न देने सकने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसको क्यों समझ में नहीं आया, उसने क्यों गलत दिया है, उसको कारण भी बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर किए हैं, तो जल्दी से क्लास को लाइक करके और शेयर करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि बीएसटीसी की तैयारी करो या पीटीटी की कर रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और डेली क्लास आपके लिए होती है। और कल मैराथन क्लास लगने वाली बीएसटीसी के लिए और पीटीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको डेली नोट्स मिल रहे हैं आजकल। ठीक है ना। आजकल मैं और भी एक्स्ट्रा नोट्स डाल रहा हूँ वहाँ पर, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।